जय हिंद। तो हम लोगों ने फिजिक्स का 2 चैप्टर तक कंप्लीट किए थे। प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने कल तक जो पढ़ा था वो प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जाकर उस वीडियो को देखें और अच्छे से शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे उसके अगला जो पॉइंट है कि समतल दर्पण चिकने कांच के प्लेट का बना होता है। उस चीज़ों को समझेंगे। जो समतल दर्पण होता है ना जी सर, वो कांच के प्लेट के बना होता है। किस तरह से बना होता है, उसको किस तरह से सजाया जाता है या किस तरह से तराशा जाता है, उस चीज़ों को समझेंगे। तो पहला पॉइंट मेरा है कि समतल दर्पण कांच के प्लेट से बना होता है। ठीक है, इस चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझेंगे। इसके बारे में समझते हैं, इसके थ्योरी को समझते हैं। इसका थ्योरी कहता है समतल दर्पण की कांच की सतह एक सतह को रस्तित मतलब समझते हैं। रस्तित मतलब हो गया सिल्वर, यानी कि उस पर चांदी की परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, अर्थात उस पर एक पतली सी परत जमा दी जाती है, यानी कि छोटा सा परत, चांदी की परत चढ़ा के उस पर एक पतली सी छोटा सा परत जमा दी जाती है रस्तित करने के। यानी कि उसको चांदी की परत चढ़ाने के बाद चांदी की परत लाल या किसी अन्य गहरे रंग से उसको लाल या अन्य गहरे रंग का परत चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो पेंट चढ़ाने के बाद चांदी की परत खरोंच आदि से सुरक्षित रहती है। माने कि आप देख लें कि अगर इसको फिगर से समझते हैं तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे, इसकी थ्योरी पे चलते हैं। तो इसका फिगर की बात करें, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर फिगर यहाँ बनाते हैं। इस तरह से कोई प्लेट है, ठीक है, इस तरह से कोई प्लेट है। वो कहा था कि चांदी की पतली सी परत चढ़ाई जाती है, यानी कि इसके बीच में चांदी का कोई एक पतला सा परत चढ़ाया जाता है, जो किसी भी गहरे रंग से इसको रंगा जाता है। ठीक है, इसको क्या रंगा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं कि चिकनी समतल दर्पण। ठीक है, समतल कांच कहें या दर्पण कहें, दोनों तो सेम ही है। समतल कांच, और इसको कहते हैं पतली सी परत, जिसके बारे में बात कर रहे थे, पतली सी परत। ठीक है, ये हो गया। और इधर जो होगा लाल पेंट का सुरात्मक, जो पीछे से, यानी कि किसी भी शीशा जो देखते हैं ना, जो दर्पण घर पे रखा होता है, उसके पीछे पेंट किया जाता है। ठीक है, वो इसलिए पेंट किया जाता है कि उसको खरोच से उसको सुरक्षित रखा जाए। इस चीज को, इसके पीछे वाले साइड को इसको पेंट किया जाता है कि पीछे वाले साइड को, इसको क्या कहेंगे, लाल कलर या कोई भी कलर से, लाल कलर से पेंट कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, सुरक्षात्मक परत। ठीक है, सुरक्षात्मक परत करते हैं। ठीक है, इसका जो एक और भाग होता है, इसमें का जो एक और भाग होता है इधर, वो होता है आपका क्या, परावर्तक सतह। इसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। ये क्या है, मेरा एक समतल दर्पण है। ये सब जो है मेरा क्या है, एक समतल दर्पण है। ठीक है, क्या है, मेरा एक समतल दर्पण है। एक मेरा ये एक हो गया, एक ये है और एक बी ए है। अब इसकी फिगर के समझे, ये परावर्तक सतह शायद उस कैमरे में नहीं आया, इसको नीचा बनाते हैं। ये क्या है, मेरा परावर्तक सतह। ठीक है, ये बी मेरा फिगर है, ये मेरा फिगर है। इसमें क्या था, इसके बारे में क्या कह रहा था, इसके बारे में ये कह रहा था कि हमको समतल दर्पण का इसको क्या कह रहा था कि समतल दर्पण के एक प्रकाश प्लेट का बना होता है, कांच के प्लेट का बना होता है। तो इसमें हम इसकी थ्योरी की बात करें तो समतल दर्पण एक कांच की प्लेट सतह को, यानी कि उसकी चांदी की परत चढ़ाई जाती है, यानी रस्तित किया जाता है। किताब की भाषा में कहे तो सिल्वराइड कर दिया जाता है, अथवा उसी रजत की एक पतली सी परत को
परत परत जमा दी जाती है, जो इस परत की बात कर रहे हैं, ये वाले परत है ना, इसकी बात कर रहे थे। एक पतली सी परत को जमा दी जाती है, रचित करने के बाद उस चांदी की परत पर लाल कलर या किसी अन्य गहरे रंग की परत को चढ़ाया जाता है। चढ़ा देने के बाद चांदी की परत पर खरोंच आदि से सुरक्षात्मक रहती है। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि प्रकाश की किरणें के पथ दर्शाने वाले किरणों को, इसमें एक नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट करके, प्रकाश के, इसमें लिखिएगा कि प्रकाश के किरणों के पथ को, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले, पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ गए। समतल दर्पण कांच के एक प्लेट से बना होता है कि इस पर एक सेलुलाइड, एक पतली सी परत चढ़ा दी जाती है और उसके पीछे एक सा पेंट कर दिया जाता है जो हमको किसी खरोच से नुकसान ना पहुंचाए उस दर्पण को। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो हमारा बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम। क्या करें? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम की थ्योरी की बात करें तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर परावर्तित होती है, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि क्या समझे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर, यानी कि प्रकाश की जो भी किरण हो या रोशनी हो जिस सतह पर पड़ती है, मान ले इस बोर्ड पर पड़ के अगर परावर्तित होती है तो उन नियमों को सतह पर पड़ के उसे परावर्तित करती है। यानी कि हमारे तरफ जब प्रकाश की किरण इस बोर्ड पर पड़ के हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हम इस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देख पाते हैं। उसे तक प्रकाश कहते हैं। अगली क्लास में हमने, पिछली क्लास में बताया था इसके बारे में। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर, उस सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह को परावर्तित करती है, उस नियम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का, किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए, जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह को परावर्तित करती है, उस सतह को परावर्तित करती है, उन नियमों को परावर्तन का नियम कहते हैं। परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है,
अगर इसकी फिगर की बात करें, अगर फिगर, इसके कई प्रकार के भेद हैं, ठीक है। तो इसकी अगर फिगर की बात करें तो पहले हम फिगर बना लेते हैं, उसके बाद उस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ओ बिंदु हो गया। एक यहाँ से निकला प्रकाश, एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला, ठीक है। इतना पर ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये क्या हो जाएगा मेरा आपतन बिंदु। ये जो है, इस जो लाइन है, जो इस पे लाइन दिया है, इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अगर बात करें, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, ये बीच में हम थोड़ा सा ऐसे 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 करके एन, ठीक है, इस चीज को देते हैं। इसका हमारा पहला भेद जो है वो है मेरा है आपतित किरण, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि यहाँ से कोई किरण ओ बिंदु पे जाता है, यहाँ से इसको, इस चीज को बात करें तो इस रेखा को अगर यहाँ से कोई बिंदु, अगर एरो इस तरफ देते हैं यानी कि इस तरफ प्रकाश जा रहा है, यहाँ से बिंदु अगर इस ओ बिंदु पर जाता है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपतित किरण। ये लाइन मेरा क्या हो गया, आपतित किरण, क्योंकि एक बिंदु से निकलकर कहीं प्रकाश किसी और सतह से निकलकर एक बिंदु पर जाती है, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद बात करें आपतन बिंदु को, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतन बिंदु की बात करें तो आपतित किरण किस बिंदु पर टकरा रही है, ओ बिंदु पे, तो ओ बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, आपतन बिंदु। अगर इसके बाद की बात करें, एक आता है इसका परिभाषा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण के जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण। परावर्तित का मतलब समझते हैं, परावर्तित का मतलब सब कोई समझते हैं कि परावर्तित का मतलब है परावर्तन करना, यानी कि बदलाव करना, यानी जहां से गया फिर वहां से वापस आ गया। यानी कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण। जैसे हवा के ले लेते हैं, जिस माध्यम से आया, जिस ओर से आया उसी ओर से फिर वापस वो लौट गया, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मेरा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कि परावर्तित किरण ये वाला हो जाएगा मेरा। तो इसको क्या लिखेंगे, परावर्तित परावर्तित किरण। इसके बाद की बात करें तो अभिलंब, किसी सतह की समतल सतह के किसी बिंदु पर लगे खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। यानी कि अभिलंब का मतलब क्या हो गया, सीधा। तो ये मेरा क्या है, आपतन बिंदु भी है और ये मेरा क्या है, एक अभिलंब भी है, ठीक है। कि अभिलंब किसे कहते हैं, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अगर आपतन कोण की बात करें तो आपतन कोण मेरा क्या होगा, आपतन कोण ये वाला होगा, ये वाला जो कोण है ये तो आपतित किरण है, इसके अंदर वाला जो कोण होगा क्या होगा, आपतन कोण होगा। यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण मेरा कोण हो जाएगा, ये वाला। ये क्या हो जाएगा मेरा, आपतन कोण, ठीक है। इस चीजों को समझे। अब इस चीज को पहले नोट डाउन कीजिए, इसके भेद का जो है परिभाषा पे चलते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आगे चलते हैं इसका भेद पे, परावर्तन के नियम के, जो फिगर में बताए थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तित बिंदु, इसके थ्योरी पे चलते हैं।
पहला है आपका आपतित किरण। पहला क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण हम लोग क्या समझे थे कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित ठीक है। अगर इसके दूसरे भेद पे बात करें तो आपतन बिंदु। दूसरा मेरा क्या था? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम लोगों ने क्या समझे थे कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस सतह से आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। और ये इसकी तीसरे परिभाषा की बात करें तो इसका तीसरा परिभाषा क्या था? परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण। परावर्तित किरण की बात करें तो क्या था? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराकर वापस लौट आती है परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब इसके चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर मेरा क्या था? अभिलंब। क्या था मेरा? अभिलंब क्या था? किसी समतल सतह के बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि किसी समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है। इसके पांचवा नंबर पर चलते हैं और लास्ट, पांचवा नंबर का लास्ट, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोगों ने क्या समझा था कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब से जो कोण बनाती है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से
जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या समझा कि आपतित किरण, हमने परावर्तन के नियम को समझा। परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उसी सतह पर परावर्तित होती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 5 भेद थे। पहला था आपतित किरण, यानी कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा भेद था कि आपतन बिंदु, यानी कि जिस सतह से आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा था परावर्तित किरण, कि जिन माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराकर वापस लौट आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, कि समतल सतह पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। पांचवा मेरा था कि आपतन कोण आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 5 परिभाषाओं को समझा परावर्तन के नियम का। इसके आगे की बात करेंगे तो परावर्तन के कोण, एक मेरा लास्ट इसमें बच जाता है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। इसका आपका 6ठा नंबर आपका बच गया है, एक 6 नंबर इसका भी जो है परावर्तन कोण। हाँ, तो आगे चलते इसका 6ठा नंबर पे। इसका 6ठा नंबर है परावर्तन कोण। ये लास्ट मेरा 6ठा नंबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से अविलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब से जो कोण बनाते हैं उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। तो चलते हैं, आज हमने फिजिक्स में परावर्तन के नियम को समझा, समतल दर्पण के कांच के प्लेट को कैसे बनाया जाता है, कैसे तराशा जाता है, उस चीज़ को समझा। आज की क्लास बहुत थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है, मैथ का कंटेंट बनाना पड़ता है, फिजिक्स का और आने वाले सब्जेक्टों का भी कंटेंट बनाना पड़ता है, और ऊपर से ऑफलाइन आता है। धीरे धीरे आपकी इस जो वीडियो की जो 20 मिनट 25 मिनट से करके 40 45 50 1.5 घंटा भी कर देंगे, लेकिन शुरुआत भले ही धीमा होगा, अंत बहुत शानदार होने वाला है। तो आप लोग बस शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।
जय हिंद। और जिन लोगों ने अभी तक के क्लास नहीं देखे हैं जाके उस क्लास को ज़रूर देखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।